पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को कभी भी सुनिएगा, चाहे मोबाइल में चाहे टीवी में, तो कथा पूरा सुनेंगे जब भी उसका ज्ञान मिलेगा कि कथा में क्या बताया गया, गुरु बहिना ने क्या बताया, क्या समझाने की कोशिश करी। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव था जिसमें एक गुरु बहिना रहती थी। वो गुरु बहिना महादेव की शिष्या रहली और बहुत चर्चा भजन में उनका बहुत मन था। बहुत जहाँ भी चर्चा भजन होता था वहाँ जाती थी। जब बच्चे छोटे थे, उनके 2 बेटे थे, जब बच्चे छोटे थे तो लेके जाती थी साथ में, क्योंकि कहाँ कोई छोड़ के जाएगा। और जब बच्चे बड़े हो गए तब अपन स्कूल कॉलेज जाने लगे, तब अपन घर का काम धंधा करके अपना शिव चर्चा भजन में जाने लगी। उसके बाद जब बच्चे और सियान हो गए, कमाने लगे, तो और उनको आराम मिल गया कि चलो बच्चे कमा रहे हैं, अब हमारा काम क्या है। बच्चे छोटे थे तो पोस पाल के बड़ा कर दिए, अब उनका शादी ब्याह करना रह गया है। अब शादी कर दूंगी तो 2 बहुएं आ जाएंगी तो घर का काम करेंगी, अपना घर का देखभाल करेंगी, और हम फिर खाली हो जाएंगे तो अपना महादेव का चर्चा भजन करेंगे, उनके चरणों में लगे रहेंगे। तो जब दोनों लड़के सियान हो गए तो गुरु बहिना क्या करी, दोनों बच्चों की शादी कर दी बारी बारी, कि चलो 2 बहुएं आ जाएंगी, इनका घर परिवार बस ही जाएगा तो अच्छी बात ही है। सभी माँ ऐसे ही सोचती हैं कि बाल बच्चे के घर परिवार बस ही जाए। वो भी बेचारी दोनों बेटों के शादी करी, 2 बहुएं आई। तो जब ले बेटा तो घर पे थे तो ले बहुएं बहुत अच्छी थी, देखभाल सास का करती थी, सेवा सुविधा करती थी, घर का काम धंधा करती थी। और गुरु बहिना फिर जब बहू आ गई घर में काम लगी करने, घर संभालने लगी, तो गुरु बहिना अपना चर्चा भजन में और ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के जाने लगी। जहाँ चर्चा भजन होता था वहां चली जाती थी। घर में भी सुबह शाम 3 सूत्र का पालन करती थी। ऐसे करते करते समय चल रहा था, दिन बीत रहा था। एक दिन दोनों बेटे आए माँ के पास, अपने गुरु बहिना के पास, बोले मम्मी, और यहाँ गांव में दिहाड़ी पर काम करता हूँ तो कहियो लगता है कहियो नहीं लगता है काम। अब मान लीजिए तब तो हम माँ बेटे 3 ही थे, अब हम लोगों के भी बीवी आ गई हैं, कल को बाल बच्चे भी होंगे, तो गांव के कमाई से गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर आप कहते तो मैं हम दोनों भाई बाहर चले जाते, कहीं कमाते, बाहर जाके कमाएंगे, इकट्ठा पैसा आएगा, दोनों भाई का कमाई तो अच्छा रहेगा, हर काम हो सकता है अच्छा से। तो गुरु बहिना बोली ठीक है बेटा जाओ। तब तो मैं अकेली थी तो तुम लोगों के अपने से दूर नहीं कर पा रही थी कि तुम लोग चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, या तुम लोग कहते थे मम्मी मैं चला जाऊंगा, हम दोनों भाई, तो आपको कौन देखेगा। लेकिन अब तो चलो 2 बहुएं आ गई हैं, अच्छे से अपना घर का काम धंधा कर रही हैं, घर संभाल रही हैं। अब जाओ तुम लोग कमाओ, कमाओगे नहीं तो घर परिवार कैसे चलेगा, बाल बच्चे कल को होंगे, परिवार बढ़ेगा तो पैसे चाहिए, कमाना भी जरूरी है। तो दोनों लड़के कमाने चले गए। जब दोनों भाई कमाने चले गए, गुरु बहिना के दोनों बेटा, तो जब दोनों बहुएं थी, अपने अपने पति के जाते ही समय उनका रंग बदल गया। यानी वो अपनी सास के लगी सांसत करने, जो काम बहुओं के करना चाहिए वो सास से करवाने लगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लत्ता टोटली काम अपने सास से करवाने लगी। और खाना पीना भी टाइम से नहीं देती थी, ये सोच के कि कम दूंगी तो जल्दी मर जाएगी, और ज्यादा खाएगी भर पेट तो ढेर दिन जिएगी। आजकल के ऐसे ही ऐसे बहुएं आ रही हैं, क्योंकि वो लोग तो कभी बुढ़िया होंगी नहीं गुरु बहिना, वो तो जवानी रहेंगी। अब बेचारी क्या करे, शरीर जब ढलने लगता है, उम्र हो जाता है ज्यादा,
तो इंसान को भर पेट कम से कम भोजन चाहिए। खाना इंसान भर पेट खाएगा तभी शरीर में ताकत भी रहती है। और बेचारी जब खाना लेके बुढ़िया बैठे तो दोनों बहुआ में तो बोलने लगे उसको कि तुम खाना खा रही हो, हम खाना खाए हैं कि अपने खाने बैठ गई। तो बोलती थी बनाई हूँ, भूख लगा था खा रही हूँ, तुम लोग भी खा लो लेके। कहती थी नहीं, पहले मेरे लिए खाना परोस के लाओ, मैं खा लूंगी तब तुम खाओगी। बेचारी वो भी खाना रख देती थी, पहले उनको खिला लेती थी तब खाती थी, जो बचा खोचा रहता था। ऐसे करते करते समय साल साल भर कले कले बीत गया। बच्चे अभी बाहर से आए नहीं कमा के। अब किसी के जब ज्यादा सांसत ही होगा तो कितना इंसान बर्दाश्त करेगा। वो भी गुरुबाइना बेचारी सहते सहते घर का काम करते करते शिव चर्चा में भी जाना छोड़ा दी सब। काजी शिव चर्चा में जाओगी तो क्या कर लोगी, महादेव का चर्चा भजन करके। महादेव तुम्हारे लिए कौन सा धन दौलत या तुम्हारे स्वर्ग में रहने के स्थान दे देंगे मरने के बाद। चर्चा भजन में जाने की जरूरत नहीं है, घर का काम करो। और बेचारी अपना दुख किससे कहे, आदमी थे नहीं, बेटे बाहर थे तो अपनी परेशानी कैसे बतियाए। बेचारी जबले गुरु बहिना सहने लायक रहल, काम करने लायक पार लगा तब ले करी। उसके बाद एक दिन ज्यादा ही दुखी हो गई। सोची कि इससे अच्छा तो मैं कहीं देश में नगर में निकल जाऊं ताकि भीख मांग के खा लूं। ऐसे बहुओं के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं किसी देश में चली जाऊंगी, किसी नगर में निकल जाऊंगी तो कोई तो जरूर भीख देगा, खाने के 2 रोटी जरूर दे देगा। बेचारी क्या करी, अपना 2 साड़ी ली और घर से निकल गई। सुबह ही सुबह बहू सोई हुई थी, सोची सुबह निकल जाऊंगी तो न देखेगी न हल्ला मचेगा। सुबह सुबह बेचारी निकल गई। जाते जाते एक जंगल में पहुंची गुरु बहिना। जंगल में जाके बैठ के एक वृक्ष के पेड़ के नीचे रो रही थी। जब रो रही थी तो मैया पार्वती महादेव भ्रमण के लिए निकले थे। तब मैया पार्वती और महादेव जब भ्रमण कर रहे थे तो बूढ़ी जो थी यानी गुरु बहना, उनके रोने के आवाज मैया पार्वती के कानों में पहुंचा। तब मैया पार्वती महादेव से लगी बोलने की हे भोलेनाथ, कोई लेडीज है जो बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है और रो रही है जंगल में। महादेव बोले कि कहाँ रो रही है, बोली कि ध्यान से सुनिए। महादेव भी सुने तो बोले हाँ कोई लेडीज तो है रो रही है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए। अरे लेडीज के जिंदगी में तो ज्यादा ही दुख मिलता है, सुख का तो उम्मीद ही कम होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसका जो कर्म में है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तब मैया पार्वती बोली कि महादेव वो तो ठीक है भोलेनाथ है, लेकिन कम से कम हम तो कुछ तो उसके लिए कर सकते हैं, चल के देख के कि क्यों रो रही है बेचारी। महादेव बोले क्या करोगी जाके वहां। पार्वती बोली आप चलिए, तो जाने के बाद ही तो पता चलेगा कि हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। मैया पार्वती महादेव दोनों जने अपना भेष बदले, एक बूढ़ी बूढ़ा के और वो गुरुबहिना के लगे आ गए। अब उनसे पूछने लगे कि क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें। तब गुरुबहिना बोलने लगी कि आप लोग हैं कौन। बोले हम एक राही हैं, कहीं जा रहे थे बूढ़ी बूढ़ा दोनों, और आपका रुआई सुन के हम यहाँ आ गए। अगर बताएंगे आप तो हो सकता है कि मेरे लायक कोई सेवा होगा तो आपके लिए जरूर करेंगे, ताकि आपके खुशी मिले वो चीज से। तब वो गुरु बहिना बोली कि हम आपको क्या बताएं माता, देखिए न, हमारे 2 बेटे थे, दोनों का शादी ब्याह कर दी खुशी खुशी कि बहुएं आ जाएंगी तो घर परिवार संभालेंगी और घर को संभालेंगी, काम धंधा घर का करेंगी, तो हम महादेव का चर्चा भजन करेंगे, हम शिव का शिष्या हैं। लेकिन जब बहुएं आ गई, जबले बेटे थे तबले तो बहू बड़ा हमारा इज्जत कदर करी, मान सम्मान करी, सेवा करी, बनाई खिलाई। और जब दोनों बेटे कमाने चले गए बाहर तो मेरे दोनों बहुएं इतने मुझे दुख देती हैं, इतनी शासत करती हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना यानी घर का टोटली काम मुझसे करवाती हैं, अपने दोनों सोई बैठी रहती हैं और हम सारा काम करती हूँ। और खाना भी जब खाने जाती हूँ तो उसके लिए भी बोलती हैं सब कि हम खा लेंगे, जो बचेगा तुम खाना। भर पेट खाना भी नहीं देती हैं। अब मैं 1 साल से इनका दुख यानी सह के मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैं घर छोड़ के आज निकल गई। ये सोच के
कि चलो कहीं किसी नगर में जाके भीख मांग के खा लूंगी, वो ठीक रहेगा, कम से कम इनका रोज का किचकिच या रोज के बोलल डांटल तो नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसलिए मैं निकल गई घर से। अब मैं जंगल में तो पहुंच गई, अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। इस जंगल के बीच में आके फंस गई हूँ, जिधर जाती हूँ जंगल दिखता है, मैं किस रास्ते से जाऊं, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरे कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं दिख रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तब मैया पार्वती बोली, महादेव बोले कि ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसी जंगल के बाहर आगे जाके एक शिव जी के जंगल के बगल में एक मंदिर है और उसी के बगल में एक गांव भी है। पहले वो मंदिर में जो है साधु संत रहते थे, मंदिर खुला रहता था, साफ सफाई मंदिर के करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो लोग भक्त भी आके उसमें पूजा करते थे। 6 महीना से वो मंदिर बंद है क्योंकि जो साधु रहते थे वो अब यहाँ है नहीं, कहीं चले गए। और उस मंदिर में कोई नहीं रहता है, वहाँ एक कुटिया भी है रहने के लिए, नल है पानी पीने के लिए, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो चलो उसी कुटिया में तुम रहना। तब बोलने लगी गुरु बहिना की अगर कोई आ गया कल को भगा दिया तो भोलेनाथ थे, वो तो जब खुद रखेंगे अपने शिष्या को तो कौन भगाएगा। तब वो बोलने लगे भोलेनाथ यानी जो बूढ़ा बाबा बन के गए थे कि आपको कोई नहीं भगाएगा, जब भी आपको कोई भगाए तो आपके महादेव के आप नाम लेना सच्चे मन से, शिव गुरु आपका हाजिर हो जाएंगे आपके सहायता के लिए, आपको कोई नहीं भगाएगा। तो वो जो गुरु बहिना थी बोली चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम हमें रहने का ठिकाना तो मिल जाएगा। तो वो जो मैया पार्वती महादेव थे वो बोले कि वही जो कुटिया है उसमें रहना, मंदिर का साफ सफाई करना, सुबह शाम पूजा करना, चर्चा भजन करना, और आपके चर्चा भजन सुनने के लिए देखना कितने लोग आने लगेंगे। और जो भक्त आएंगे वहां पे खाली हाथ तो आएंगे नहीं, एक लोटा जल लाएंगे, कुछ प्रसाद लाएंगे, कुछ फल ले आएंगे, कोई नगद कुछ चढ़ा देगा। तो जो भी वहां आपके पर प्रसाद चढ़ेगा, फल फूल चढ़ेगा, नगद पैसा मिलेगा, उसी से आप खा पी के गुजारा करना, आपको खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब वो गुरु बहिना बोली कि चलिए ठीक है, हम उसी में रहेंगे, आप बता दीजिए कहाँ है। महादेव मैया पार्वती गुरु बहिना के ले गए, उस कुटिया में रख दिए महादेव के मंदिर के लगे। अब वो गुरु बहिना जो थी वो अपना पूजा पाठ सुबह शाम सफाई मंदिर के धो के कर देती थी, नहा धो के पूजा पाठ करती थी, सुबह शाम महादेव का 3 सूत्र करती थी, दया मांगती थी, भोग लगाती थी शिव गुरु के, और उसके बाद दिन को अपना चर्चा भजन करती थी। अब गुरु बहिना के आवाज सुन सुन के लोग जान गए कि मंदिर खुल गया है, अब भक्त वहां आना चालू कर दिए। यानी पूरा दिन कोई न कोई गुरु बहिना के लगे, कोई बूढ़ी माता, कोई औरत, कोई न कोई बूढ़े बाबा, कोई न कोई उस मंदिर में जरूर गुरु बहिना के लगे बैठ के चर्चा भजन लोग सुनने लगे। अब जो गुरु बहिना थी उनका भी मन लगा लगने की चलो किसी बहाने कम से कम घर से निकले तो सुख तो मिला, यहाँ शांति तो हमारे मन के है कि हम महादेव के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं जो घर पर रह के नहीं कर पा रहे थे। बहुत खुश रहने लगी। फिर कुछ दिन के बाद दोनों बेटे उनके कमा के उसी रास्ते से आ रहे थे, जंगल के बगल रोड था, उसी रोड से दोनों जा रहे थे। गुरु बहिना के जो भजन गा रही थी वो आवाज वो लड़के के कान में दोनों के सुनाई दी, यानी गुरु बहिना के बेटा के। तो छोटा वाला बेटा बड़ा वाला से भाई से बोला कि भैया ये मम्मी के भजन है, जब हम लोग घर पर आते थे ना तो मम्मी हर अक्सर ये भजन घर में गाया करती थी और मम्मी का आवाज भी लग रहा है। तो बड़ा वाला कह रहा कि हाँ भाई सच में ये तो मम्मी का ही आवाज भी लग रहा, मम्मी का भजन भी है, यही भजन तो मम्मी हमेशा गाती थी। तो दोनों छोटा वाला बोला कि भैया चल के देखते हैं। तो बड़ा वाला कह रहा नहीं भाई, हो सकता कोई और लेडीज हो, क्योंकि हम तो अपने माँ को घर में छोड़ के गए थे ना बाहर, और दो दो बहुएं उनके पास हैं, तो उनको क्या चीज की दिक्कत है जो उनको आके जंगल में रहना पड़े और यहाँ भजन चर्चा करना पड़े। वो तो गांव में भी चर्चा भजन करती थी जा जाके, यहाँ वो नहीं आएंगी, मम्मी यहाँ नहीं आ सकती।
छोटा वाला बोला नहीं भैया, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, कुछ गलत लग रहा है, मम्मी के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, जिसके वजह से मेरी माँ जंगल में आके रह रही है। जब दोनों भाई आपस में बात कर लिए तो बड़ा वाला बोला चल ठीक है भाई, चल के देख लेते हैं। जब दोनों आके बेटा उनके गुरबहिना के देखे तो उनकी माँ ही थी। दोनों बेटे उनके पैरों पर गिर गए, बोले माँ ऐसे क्या मुझसे गलती हम दोनों भाई से हुई जिसके वजह से आप जंगल में आकर रहने लगे। बोली गुरबहिना बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो तुम्हारी बीवियों से हुई है, जो कि तुम्हें जाते ही जब तुम घर से दोनों चले गए उसके दूसरे ही दिन से दोनों बहुएं हमारी इतनी सांसत लगी करने कि मेरा जीने का मन नहीं कर रहा था कि मैं जिंदा रहूं। बोले सब क्या हुआ आपके साथ बताइए। बोली कि बेटा झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना पीना सब कुछ हम करती थी, यहाँ तक कि दोनों चर्चा भजन भी मेरे करना छोड़ा दिए, चर्चा में जाना छोड़वा दी, जो कि महादेव के बिना चर्चा भजन के मैं जी नहीं पाती हूँ। मुझे एक दिन ना करूं तो लगता कुछ न कुछ मेरा हेराया हुआ है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 1 साल से मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम्हारे दोनों बीवियों दोनों का करने नहीं दे रही थी। टोटली काम घर का कराती थी, एक काम भी दोनों नहीं करती थी। और खाना अगर खाते थे उसके लिए भी बोलती डांटती थी कि हम लोग खा लेंगे देवरान जेठान, जो बचेगा वो तू खाएगी। मैं दुखी होके बेटा घर छोड़ दी और आके जब जंगल में रो रही थी तो 2 जने बूढ़ी बूढ़ा आए, अब मुझे बताएं रास्ता किस मंदिर में जाके अपना पूजा पाठ करो और वहीं रहो। मैं यहीं रहने लगी तब से। तब दोनों बेटा बोले कि मम्मी आप घर चलो, अब वो दोनों का बारी है जंगल में आकर रहने का, वो दोनों के घर से हम लोग निकालेंगे, लेकिन आपका घर है, आपका परिवार है, आपका सिरजा हुआ धन दौलत ही है, तो आप क्यों जंगल में रहोगी। वो दोनों आके रहेंगी, वो दोनों लेके आई हैं कि आपको घर से निकलने पर मजबूर कर दी। तब गुरु बहिना बोली कि नहीं बेटा, मेरे वजह से तुम लोगों के मियाँ बीवी में कलेश होकर ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग जाओ अपने अपने पत्नी के साथ खुश रहो, कमाओ खाओ, हम यहाँ रह के खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें रहने के जगह मिल गया कुटिया, और पेट भरने के लिए मंदिर महादेव का मिल गया, जो प्रसाद चढ़ता है वो मैं खा के अपना गुजारा कर लेती हूँ, मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं, आप लोग जाओ। दोनों बेटे को गुरु बहिना बोली। दोनों बेटे लगे कहने नहीं माँ मैं अकेला तो ये जाऊंगा नहीं, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा आपके साथ, इसी कुटिया में हम दोनों भाई रहेंगे और आपका सेवा करेंगे, आपका देखभाल करेंगे। और वो दोनों न कमाए जाएंगे हम बाहर, न उनको पैसे भेजेंगे, देखें कैसे वो घर पे रहती है, और उनको बताएंगे भी नहीं कि हम यहाँ आए हैं माँ के पास। तब गुरु बहिना बोली कि नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं है, माँ के चलते बीवियों के छोड़ दो, लोग क्या कहेगा। बड़ा वाला बेटा बोला कि नहीं माँ, माँ माँ सबसे पहले है, बीबी तो बाद में है। माँ जन्म दी है, पोस पाल के बड़ा करी है, इतना शादी ब्याह करी, दुख सही, हर कष्ट उठा के हमें इस लायक बनाए कि आज हम कमा रहे हैं। वो क्या करी हमारे लिए, वो तो सब कहले पर आई है ना। तो माँ तो अगर मर जाएगी तो माँ तो नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन अगर बीबी छोड़ दूंगा तो बीबी दूसरा भी ले आ सकता हूँ, क्योंकि बीबी मिल जाएगी बीबी के बदले, लेकिन माँ के बदले माँ नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। तो हमारा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ दोनों भाई रह के आपका सेवा करूं, बीवी से हमसे मतलब नहीं है। जो औरत जो पत्नी हमारी माँ के कष्ट दी, दुख दी, उसके साथ हम नहीं रह पाएंगे। अब गुरु बहिना बड़ा चिंता में पड़ गई कि दोनों बेटे अगर यहाँ रहने लगेंगे तो बहुएं कैसे रहेंगी, क्योंकि वो तो माँ है ना, बहू कितनो भी दुख दे, लेकिन एक माँ ही एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। फिर गुरु बहिना महादेव से प्रार्थना करी और लड़कों से बोली कि बेटे मुझे ऐसे जगह छुपा के ले चलो, अगर हम सामने से चलूंगी तो तुम्हारी बीबियां झूठ बोल देंगी कि देखो गई थी घूमने आ गई, लेकिन अगर तुम हमें कोई ऐसे जगह छुपा के ले चलो ताकि तुम्हारी बीबियां नहीं देखें, तब तुम उनसे पूछना कि मेरी माँ कहाँ गई है। अब लड़के लगे सोचने की माँ ऐसा कौन सा जगह है, कैसे छुपा के ले जाऊंगा आपको।
तब गुरु बहिना बोली कि हे महादेव, हे शिव गुरु, अगर सच्चे मन से आपके भक्ति चर्चा कभी भी थोड़ बहुत भी मैं करी हूं, आपको गुरु मानी हूं सच्चे दिल से, तो आप हमें एक छोटा सा बच्चा बना दीजिए। अब महादेव क्या किए, गुरु बहिना के एक छोटा सा बच्चा बना दिए। और वो गुरु बहिना क्या करी, अपने बेटे से बोली कि बेटा हमें अपने शरीर में कहीं भी छुपा लो। बड़ा वाला लड़का बोला ठीक है माँ। क्या किया, अपना जांग फाड़ के अपनी माँ को उसमें रख लिया, गुरु बहिना को सिलाई मार लिया और फिर चला गया घर। दोनों भाई घर जब गए तब पूछने लगे अपने अपनी पत्नियों से कि मेरी माँ कहाँ है। तब वो दोनों औरत क्या बोली, दोनों उनके, कि तुम्हारी माँ चर्चा में गई है, आ जाएगी शाम तक। जब शाम हो गया नहीं उनकी माँ आई यानी गुरु बहिना, तब दोनों भाई बोले कि मेरी माँ अब कहाँ है बताओ। तब कह रही है तुम्हारी माँ तीर्थ धाम करने गई है। बोले सब कब आएगी, या तो कल तक आ जाएगी। जब कल हुआ और वो नहीं आई तब फिर दोनों भाई पूछे, दोनों अपने अपने बीवी से, अब बताओ मेरी माँ कहाँ गई है। तब कह रही हैं कि चर्चा भजन में जाती थी, कहीं चली गई होगी, हमें क्या पता, हमें बता के गई है। तब दोनों भाई बोले कि तुम लोग दोनों कितना झूठ बोलोगी। तब बोल रही हैं सब, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ कितना सेवा करती थी, टाइम से खाना पीना गरम गरम बना के देती थी, फिर भी तुम्हारी माँ पता नहीं क्यों चली गई घर छोड़ के, तो इसमें मैं क्या करूँ। दोनों भाई बोलने लगे तू इतना सेवा करी, तुम दोनों इतना उनको खाना पीना बनाई खिलाई, इतना सुख आराम दी, तो मेरी माँ काहे चली गई। नहीं जाना चाहिए ना, जिसको सुख आराम अपने घर में मिलेगा वो बाहर क्यों भटकेगा। कह रही है दोनों मुझे नहीं पता। दोनों भाई बोले कि अगर मैं अपनी माँ के यहाँ ला दूं, अगर माँ तेरे सामने बोल दे कि मेरी बहू ऐसे ऐसे करी है, तब मैं क्या करूंगा। तब बोली घर से निकाल देना। दोनों बोल रही घर से निकाल देना। वो तो सोची कि अब बुढ़िया तो आ ही नहीं सकती, का जाने कहाँ गई है, इतना दिन के दिन और आ गए, मर खप गई होगी, कहाँ से आएगी। तब दोनों बेटा बोले कि ठीक है, अब मैं अपनी माँ को तेरे सामने ले आ रहा हूँ। क्या किया, बड़ा वाला भाई जांग के चीरा अपनी माँ को निकाल के फिर नीचे धरती पर धर दिया। अब दोनों कहने लगी अरे ये बच्चे कहाँ से उठा के लाए हैं, ये बच्चा है, ये क्या करेगी, ये तुम्हारी माँ थोड़ी न। बोले सब देखती रहो। फिर महादेव से बेचारी गुरु बहिना प्रार्थना करी, नमः शिवाय के मन में जाप करी कि हे शिव गुरु, जिस रूप में जितनी बड़ी मैं थी उतनी ही बड़ी मुझे उस रूप में कर दो। फिर महादेव उसको गुरु बहिना को बड़ा कर दिए। फिर गुरु बहिना से बोले दोनों बेटे कि माँ अब बताओ कि ये बहुएं तुम्हारे साथ क्या करी हैं। सारी बातें गुरु बहिना बताई उनके दोनों बहुओं के अपने सामने, कि मेरी दोनों बहुएं कितना मेरी सांसत करी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करवाई धुलवाई, खाना पीना सब बनाई, घर के सब काम कराती थी, और दोनों खुद सोई बैठी रहती थी। यहाँ तक कि मुझे चर्चा में भी जाने से रोक दी, हम चर्चा में भी नहीं जा पाते थे, महादेव का पूजा पाठ भी नहीं कर पाते थे। तब एक दिन दुखी होके खाना पीना भी ये लोग नहीं भर पेट देती थी, कितना मैं बर्दाश्त करूं। तब एक दिन दुखी होके घर छोड़ के मैं चली गई, आ जाके वही कुटिया में रहने लगी जंगल में। तब दोनों बेटा बोले कि तुम दोनों अगर सच बोल दी होती कि हाँ हमने गलती करी और तुम्हारी माँ दुखी होके घर छोड़ के कहीं चली गई, तो आज मैं तुम्हें शायद माफ भी कर देता कि चलो बचपना में चाहे बेवकूफी में गलती हो गया, लेकिन तुम दोनों इतना कहले के बाद भी झूठ बोली हो। अब दोनों बेटा उनके बाएं पकड़ के लगे घर से निकालने, दोनों अपने अपने पत्नियों के। तब गुरु बहिना बोली कि बेटा घर से इनको मत निकालो। बोले क्यों, आपको इतना दुख दी, कष्ट दी, मजबूर कर दी घर छोड़ के निकलने में, घर छोड़ के जाने में, तो हम इसको घर में क्यों रखें। घर तो आपका है, आप रहिए, ये हमारे साथ नहीं रहेंगी, हम लोग आपके साथ रहेंगे लेकिन ये दोनों नहीं रहेंगे। तब वो गुरु बहिना बोली कि बेटा देखो बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, अच्छी हो बुरी हो, अगर शादी किए हो तो निभाना पड़ेगा। अगर हमारे वजह से आज ये दोनों बहुएं घर छोड़ के चली जाएंगी, आप लोग खदेड़ दोगे, तो गांव गड़ा के टोला मोहल्ला के लोग क्या कहेगा, सास की गलती है, सास ने कुछ बोली होगी, बेटा ने सुन लिया, बहू के खदेड़ दिया।
क्योंकि ये घर में हमारे सांसद करी थी, लोगों के देखा के नहीं करी थी। लेकिन ये जो बातें हो रही है ये द्वार पर हो रहा, बाहर हो रहा, लोग तमाशा देख रहे हैं। इनकी गलती कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरे गलती दुनिया देख लेगा। दुनिया यही कहेगा माँ की वजह से बेटा अपनी बीवियों के घर दे देंगे, घर से निकाल देंगे कि बेटा रहने दो, हम कुटिया में जाकर रह लेंगे, हम दुख उठा लेंगे, लेकिन इनको इज्जत से इन घर में रहने दो, क्योंकि तुम्हारी जीवन संगिनी है, शादी करके लाए हो, इसलिए इनको घर से मत निकालो। तब दोनों बहुएं जाके सास के पैर पर गिर गई, बोली ये अम्मा हम कभी आपको कष्ट और दुख नहीं देंगे, जो गलती हमने किए उसका जो सजाए आप देना चाहती हो दे लो, लेकिन मेरे घर से मत निकालो। अगर ये लोग हमके घर से निकाल देंगे, दोनों भाई, दोनों हम देवरान जेठानी के, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैके में जाएंगे तो माँ बाप नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो भी पूछेंगे कि क्या गलती था। अब गलती हम ही लोग का दोनों का है, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो हम कहाँ जाएंगे आपके छोड़ के। माफी मांगी। फिर गुरुबहिना बोली कि माफी मांगना है तो अपने पतियों से मांगो, जिसके सामने तूने झूठ बोला है, जो विश्वास करके तुम्हारे ऊपर छोड़ के हमें गए थे कि हमारी माँ के हमारी बीबियां देखभाल करेंगी, अपने पतियों से मांगो, उनका विश्वास भरोसा तुम लोग तोड़ी हो। हमरे शिव गुरु से मांगो, जिसका तुम बार बार अपमान करती थी कि तुम शिव गुरु का शिष्या बन के क्या तुम्हें मिलेगा, क्या तुम्हें स्वर्ग में रहने का स्थान मिल जाएगा? तुम कितना बड़ा अपमान हमारे महादेव का करी हो, तुम उनसे माफी मांगो। अगर वो माफ कर देंगे तो मैं भी कर दूंगी। अब दोनों देवरान जेठान महादेव के मंदिर में जाके माफी मांगी, शिव गुरु से, अपने पतियों से मांगी, अपने सास से माफी मांगी, गोड़ पर गिर गई, बोली कि आगे से ऐसे गलती मैं नहीं करूंगी। आप जहां जो भी चर्चा भजन करना चाहती हैं जाइए, और आपके साथ साथ आज से हम भी शिव का शिष्या बनेंगे और ये दोनों भाई शिष्य बनेंगे। हम शिव परिवार होके एक साथ अब रहेंगे, और चर्चा भजन जहां भी होगा साथ जाएंगे, साथ आएंगे। आपको मैं अब कभी कष्ट नहीं दूंगी। अब गुरु बहिना भी माफ कर दी दोनों बहुओं के, क्या करें, घर की लक्ष्मी है, इज्जत है, माफ तो करना ही पड़ता है। पतियों दोनों माफ कर दिए, अपने अपने पत्नियों के महादेव से भी क्षमा मांग ली, वो भी क्षमा कर दिए। शिव गुरु हमारे बहुत दयालु हैं। और सास बहू दोनों बेटे मिलके रहने लगे एक साथ साथ, शिव परिवार बन के महादेव का चर्चा भजन लगे करने, दया मांगने लगे, हंसी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, अगर इंसान गलती करता है, अपने गलती का पछतावा कर लेता है, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, अब महादेव से क्षमा मांग लेता है, वो सबसे बड़ा, महादेव उसको समझते हैं सबसे बड़ा इंसान है। क्योंकि अगर अपनी गलतियां के पछतावा करना कोई आसान बात नहीं है। जो पछतावा कर लेता उसको शिव गुरु भी माफ कर देते हैं, उनकी गलतियां क्षमा कर देते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना मैं यही कहूंगी, अगर आपके अगल बगल आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है तो उनको समझाइए, महादेव उनको सतबुद्धि दे, चर्चा भजन सुन के बहुओं सबके, सास के भी, कि अपना मिलजुल के जो परिवार में एक साथे रहने में, एकजुट रहने में जो इज्जत, जो प्यार, जो भरोसा विश्वास है वो अलग होने में नहीं। बूढ़ी बूढ़ा घर के ताला होते हैं, अगर मनई बाहर जाता है तो घर में ताला लटका के जाता है कि कोई हमारे घर में चोरी नहीं करेगा। उसी तरीके घर के बुजुर्ग होते हैं, अगर सास बहू और बेटा कहीं बाहर जाते हैं तो सास ससुर के दुआरी पर छोड़ के जाते हैं, तो उनके रहते हुए घर में कोई घुसेगा नहीं आपके। और जहां जहिया वो आंख मूंद ले लेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, वही दिन आपको वही ताला लटका के जाना पड़ेगा घर पे। इसलिए सास ससुर के कदर करो, सेवा करो, मान सम्मान करो, उनको दुख मत दो। उनको खुश रखोगे तो महादेव तुम्हें खुश रखेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा चर्चा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चर्चा शिव गुरु के चरणों में रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा चर्चा अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें, हमें वीडियो द्वारा आपका प्यार मिलता रहे, और हम और आप एक शिव परिवार बन के एक साथ जुड़े रहें।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।